हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, उसके बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि एयर के साथ जो है मेटल कैसे रिएक्ट करता है। जब भी कोई मेटल एयर के साथ रिएक्ट करने का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, जैसे Na है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो Na2O बनाएगा। आयरन Fe है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएगा तो Fe3O4 फेरक ऑक्साइड बोलेंगे इसको। हेमेटाइट भी कहा जाता है, इसको दूसरा नाम है, केमिकल नेम ये भी कहा जाता है, तो ये बनाएगा। ठीक है, और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। कैल्शियम है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा। तो इस तरीके से कोई भी मेटल होगा वो एयर यानी कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर मेटल ऑक्साइड बना देगा। कुछ मेटल्स, कुछ पॉइंट्स हैं, इनको जरा अच्छे समझिएगा, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। कुछ मेटल जैसे कि सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इनको हमेशा केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से रिएक्ट करके, हवा से रिएक्ट करके, एयर से रिएक्ट करके आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, आता भी है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये ऐसे मेटल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, यानी कि मुलायम होते हैं। इतने मुलायम होते हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। कुछ पॉइंट्स थे, ये जरूरी था बताना, इसलिए लिखा है मैंने। मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड पीवी, इसको सीसा बुलाया था, लेड, रिएक्ट स्लोली विद एयर एंड फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर। मतलब मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और सीसा ये ऐसे धातु हैं जो कि हवा के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक संरक्षित परत बना लेते हैं अपने ऊपर। ठीक है, जिससे कि वो खराब ना हो सके। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में और थोड़ा सा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में समझते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड, इसके रिएक्शन पूछे जाते हैं, एग्जांपल्स भी आते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं वो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसको जरा समझते हैं एग्जाम्पल में। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड लिया, इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस में वाटर रिलीज हो गया। सेम एल्युमिनियम ऑक्साइड का हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस के साथ रिएक्ट कराया तो सोडियम एल्यूमिनेट बना। इसको बनाने के लिए स्पेशल टेक्निक नहीं है, आप बस ये समझिए कि सोडियम एल्यूमिनेट का ये फॉर्मूला होता है, आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक है, और साथ में वाटर को अलग कर देता है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। कभी कभी पूछ भी देता है, ठीक है, वैल्यू बेस्ड और क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो उसमें ये बनाने को आ जाता है कि सोडियम एल्यूमिनेट कैसे बनता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं एनोडाइजिंग ऑफ मेटल, धातुओं का एनोडीकरण। इसको ध्यान से जरा पढ़िए, ये क्या होता है एनोडाइजिंग ऑफ मेटल। ये जो होता है एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें किसी भी मेटल के ऊपर मेटल ऑक्साइड की एक पतली, एक माफ कीजिए मोटी एक लेयर चढ़ाई जाती है, ठीक है, ताकि उसको बचाया जा सके। यह एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, इसमें किसी धातु जैसे एल्युमिनियम की सतह पर धातु ऑक्साइड की एक मोटी और सुरक्षात्मक परत बनाई जाती है। ठीक है, अब ये प्रोसेस कैसे होता है इसको जरा समझते हैं, डायग्राम के थ्रू बनाता हूँ। जैसे एक बीकर लिया, ठीक है, इस बीकर के अंदर हमने वाटर के साथ H2SO4 सोल्यूशन लिया, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट बन गया। ठीक है, सोल्यूशन का मतलब इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब उसके अंदर दो रॉड लिए, एक रॉड जो लिया हमने वो एल्युमिनियम का लिया, एनोड को हमने एल्युमिनियम माना, और कैथोड को आप सीसा मान लीजिए चाहे ग्रेफाइट मान लीजिए। दोनों को तार से जोड़ के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कीजिए उसमें। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे उसमें, ठीक है, तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि इस एनोड के ऊपर यानी कि ये एल्युमिनियम जो होगा, ठीक है, एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की एक मोटी लेयर चढ़ जाएगी, एक प्रोटेक्टिव लेयर। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि एनोड के रूप में एल्युमिनियम का यूज़ किया जाएगा और कैथोड के रूप में लेड या फिर ग्रेफाइट, सीसा या फिर ग्रेफाइट का यूज़ किया जाएगा, और H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज़ किया जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन के रूप में यूज़ किया जाएगा। जो सॉल्यूशन होगा उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो एक Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी लेयर जो होता है एल्युमिनियम के रॉड के सरफेस के ऊपर चढ़ जाएगी। इसी को एनोडाइजिंग ऑफ मेटल यानी कि एनोडीकरण कहा जाता है धातुओं का। ठीक है, ये रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन। एग्जाम में ये आपको पूछा जाता है, ये बड़ी क्लासेस में बताया जाएगा। जैसे एल्युमिनियम को जब यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे उसमें, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। ये मेन रिएक्शन है, एग्जाम में पूछने पर यही आपको लिखना है फिर बताना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ कैसे होती है। अलग अलग मेटल्स जो होते हैं वाटर के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो होते हैं ये ठंडे पानी से रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने रिएक्शन भी लिख रखा है। जैसे सोडियम है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। सेम कैल्शियम भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना के हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। सोडियम फिर दोबारा ये पोटेशियम था, और यहाँ पर सोडियम जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये माफ़ कीजिए, ये पोटेशियम था, मैं गलती से बोल गया था।
ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ये तीनों। उसके बाद जैसे मैग्नीशियम धातु है, ये गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम ऐसे मेटल हैं, जब भी ये रिएक्ट करते हैं गर्म पानी के साथ, ये मतलब वाटर के साथ, जिस भी वाटर के साथ, कैल्शियम तो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ रिएक्ट करके बनता ऑक्साइड ही है। जब भी रिएक्ट करके बनेगा, ठीक है, तो ये मेटल रिएक्ट होने के बाद क्या होते हैं, उस सरफेस पे, उस बीकर में सरफेस पे फ्लोट करने लग जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वो रिएक्शन के बाद जो हाइड्रोजन गैस बनता है, उस हाइड्रोजन गैस में बबल्स बनते हैं। उस बबल्स की वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है उस सरफेस पे जो होता है क्या होने लगते हैं, फ्लोट करने लग जाते हैं, ठीक है। अब Fe और एल्युमिनियम, आयरन और एल्युमिनियम ऐसे धातु हैं जो कि स्टीम यानी कि भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पर रिएक्शन भी मैंने लिख दिया है। एल्युमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, भाप के साथ, ठीक है, ये भाप है। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ अच्छे से ताकि क्लियरिटी आ जाए। स्टीम, भाप के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, ये बना रहा है आयरन ऑक्साइड, इसको हेमेटाइट कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि अब कोई मेटल अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। देखिए, कोई भी मेटल अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो किसी तरीके से रिएक्शन होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होएगा। मतलब जो मेन प्रोडक्ट है उसके साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो हाइड्रोजन गैस को अलग कर दिए, बाकी जो बचा वो आपका जो है सॉल्ट बन गया। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम क्लोरीन के साथ मिलकर AlCl3 बना देगा और हाइड्रोजन गैस को अलग कर देगा। इसको मैं बना के भी एक रिएक्शन दिखा सकता हूँ, आप जरा इसको देखिए कैसे ये हुआ है असल में रिएक्शन, ठीक है। मैं आपको इस रिएक्शन को करके दिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान समझेंगे इसको। जैसे ये मैग्नीशियम है मान लीजिए, ठीक है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। देखिए, मैग्नीशियम, जितने भी मेटल्स होते हैं उनके ऊपर प्लस चार्ज आता है। कोई भी कंपाउंड होता है वो दो अलग अलग आयन से मिलकर बनता है, तो इसको तोड़ेंगे तो प्लस माइनस में टूटेगा। ये प्लस वाला हमेशा माइनस वाले के साथ मिलकर रिएक्ट करके बनाता है। मैग्नीशियम ये रहा, ठीक है, ये क्लोरीन है, ठीक है। मैग्नीशियम का जो वैलेंसी होती है या फिर इसके ऊपर चार्ज होता है प्लस का 2 होता है, इसकी वैलेंसी होती है 1 और इसके ऊपर चार्ज आता है माइनस का 2, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ये इसके साथ मिलके बन जाएगा MgCl2। तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ मिलके MgCl2, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। बाकी आप इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस हो जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस जो होता है रिलीज होता है, ये बाहर निकल जाता है। इस तरीके से आप किसी भी मेटल का रिएक्ट करके देख सकते हैं। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कि जब मैग्नीशियम, ठीक है, नाइट्रिक एसिड बुलाता है HNO3 को, इसके साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। एक्वा रेजिया के बारे में बात की जाती है, क्या होता है, ये जो सोनार होते हैं ना, गोल्ड स्मिथ, उनके पास होता है ये एक्वा रेजिया, जो HCl और HNO3 का एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। HCl और HNO3 एक कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, यानी कि सांद्र रूप में होते हैं, जो कि 3:1 में मिलाए जाते हैं, जिससे एक सॉल्यूशन बनता है जिसमें किसी भी मेटल को हम पिघला के, वो लोग पिघला के दूसरे आभूषण बनाते हैं। अब कोई भी मेटल जो होता है मेटल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है, उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये तो ईजी है बहुत ज़्यादा। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज के कॉन्सेप्ट को और आयनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।